हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की इडियम एंड फ्रेजेस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, ठीक है, और एसबीआई बैंक और ईपीएफओ के लिए बेस्ट कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, इडियम और फ्रेजेस की जो क्लास चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त साबित हो रही है। ठीक है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए एक बार, उसके बाद पूरा आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला वर्ड हमारा है, ठीक है दोस्तों, बिग फिश। बिग फिश का मतलब होता है दोस्तों, बिग फिश का मतलब होता है जिनकी ऊपर तक पहुंच हो। ठीक है, जिनकी ऊपर तक पहुंच हो, मतलब जैसे कभी हमारे अड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर तक पहुंचे। ठीक है, धौंस जमाता है ना कि हमारे ऊपर तक पहुंचे, मैं तुम्हें देख लूँगा, तू दरोगा है तो मैं भी तो हूँ ना। तो वही बोला जाता है कि जिसकी ऊपर तक पहुंच होती है तो क्या करता है, धौंस दिखाता है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है इन्फ्लुएन इन्फ्लुएंटियल पीपल, इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल पीपल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बिग फिश इसे बोला जाता है। ठीक है, जिसकी ऊपर तक पहुंच हो। अगला है हमारा हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल का मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक। ठीक है, कोई चिन्ह, जैसे आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है जो है कमल है। ठीक है, तो उसी तरीके से समाजवाद का प्रतीक, ठीक है, क्या कहलाता है, हैमर एंड सिकल बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल बोला जाता है, इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है बी निप्पल इन द बड। बी निप्पल निप्ड निप्ड इन द बड होता है प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। ठीक है, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। ठीक है, ताकि वह आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना पहुंचा सके। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन वेरी बिगिनिंग। टू डिस्ट्रॉय ए थिंग इन वेरी बिगिनिंग बोला जाता है। ठीक है, प्रारंभ में ही नष्ट कर देना। रन द जेंटल रन द जेंटलेट, बुरे अनुभव से गुजरना। बुरे अनुभव से गुजरना मतलब क्या बोला जाता है, टू गो थॉट ऑन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, बुरे अनुभव से गुजरना। ठीक है, जिसका दिन सही नहीं चलता है उसे क्या बोला जाता है, बुरे अनुभव से गुजरना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है जिप योर लिप्स। जिप योर लिप्स का मतलब होता है चुप होना। ठीक है, मतलब चुपचाप रहना, उसे क्या बोला जाता है, जिप योर लिप्स बोला जाता है। ठीक है, टू शट अप आर टू सप टू शट अप बोला जाता है, टू शट अप, चुप रहो तुम। ठीक है, या फिर बोला जाता है कीप क्विट अबाउट समथिंग, कीप क्विट अबाउट समथिंग। ठीक है, इसे चुप रहना बोला जाता है, चुप होना बोला जाता है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है फाइटिंग फिट। फाइटिंग फिट का मतलब होता है स्वस्थ। स्वस्थ हमारा जब सही रहता है तो हर चीज करने में मन लगता है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्वस्थ बोला जाता है। ठीक है, इन गुड हेल्थ। इन गुड हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगला वर्ड हमारा है हेयर टू स्टे। हेयर टू स्टे का मतलब होता है काफी समय तक रहना। काफी समय तक रहना, किसी के साथ काफी समय तक समय बिताना या फिर समय तक रहना होता है। ठीक है, सेट टू रिमाइन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। सेट टू रिमाइन फॉर ए लॉन्गर पीरियड का मतलब होता है काफी समय तक रहना होता है, इसे बोला जाता है। ठीक है,
अगला वर्ड है हमारा पुट। पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है कुछ करने से मना कर देना, कुछ भी करने से मना कर देना। इसे क्या बोला जाता है? टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट एस बी विशेष टू डू। टेक द फर्म स्टैंस। टेक द फर्म स्टैंस का मतलब होता है कुछ करने से मना कर देना। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा है स्नैप फिंगर्स एट। स्नैप फिंगर्स एट का मतलब होता है अवमानना दर्शाना। अवमानना दर्शाना का मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट। टू शो कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना दर्शाना। ठीक है। अगला वर्ड हमारा है रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है तेज बारिश। बहुत अधिक तेज जब बारिश होती है तो उसे बोला जाता है रेन वेरी हैवली। रेन वेरी हैवली इसे बोला जाता है तेज बारिश होना, या फिर रेन कैट्स एंड डॉग बोला जाता है। ठीक है। अगला वर्ड हमारा है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है भावहीन, जिसके पास कोई भाव नहीं होता है। ठीक है। जो मतलब भावहीन होता है, जिसके पास इमोशन नहीं होता, उसे बोला जाता है भावहीन बोला जाता है। ठीक है। विदाउट कंपैक्शन आर ह्यूमन फीलिंग्स ह्यूमन फीलिंग्स, जिसके पास कोई फीलिंग ना हो उसे क्या बोला जाता है? भावहीन। अगला वर्ड हमारा है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है मतलब जानना, किसी भी चीज का मतलब जानना। ठीक है। जिज्ञासु होना, जैसे हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है तो उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है, तो उसे क्या बोला था? मतलब जानना। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग मतलब जानना। ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब होता है मतलब। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है विद्वान आदमी। जो अधिक पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, उसे क्या बोला जाता है? मैन ऑफ लेटर। इसे लर्न पर्सन बोला जाता है। जो हमेशा पढ़ता लिखता रहता है, अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिजीवी होता है, उसे क्या बोला जाता है? विद्वान आदमी बोला जाता है। ठीक। लर्न पर्सन बोला जाता है। ठीक है। अगला वर्ड हमारा है विथ बैटेड ब्रीथ। विथ बैटेड ब्रीथ का मतलब होता है इंतजार करते समय घबराहट होना। ठीक है। जैसे जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है, ठीक है, प्यार होता है, तो पत्नी अगर इंतजार करती है तो क्या इंतजार करते हुए उसके अंदर घबराहट होती है, या फिर आदमी के अंदर इंतजार करते हुए घबराहट होता है। ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? इंतजार करते समय घबराहट होना। ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? फील वेरी एक्साइटेड। फील वेरी एक्साइटेड बोला जाता है। ठीक है। या फिर एनेक्सियस वाइल वेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? एनेक्सियस वाइल वेटिंग बोला जाता है। ठीक है। अगला वर्ड हमारा है ब्रीफेस्ड। वेयर फेस्ड लायर्स। वेयर फेस्ड लायर्स का मतलब होता है बेशर्म तरीके से झूठा व्यक्ति। जो आदमी बहुत झूठा होता है और वो बेशर्म भी होता है। ठीक है। बेशर्मी की हद जो पार कर देता है उसे क्या बोला जाता है? बेशर्म तरीके से झूठा व्यक्ति। ठीक है। सेमलेस लायर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सेमलेस लायर्स बोला जाता है इसे। ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला वर्ड देखते हैं पुल वंस लेग्स। पुल वंस लेग्स का मतलब होता है दोस्तों मजाक उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, निंदा करना। ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त की कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पुल वंस लेग्स बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? इसे मजाक उड़ाना बोला जाता है। ठीक है। टू मेक फन ऑफ आर टू टीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टू मेक फन ऑफ बोला जाता है। ठीक है। या फिर टू टीज बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये हमारा प्रीवियस ईयर का
वर्ड था। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर का वर्ड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का वर्ड है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका जरूर एक दो वर्ड फंसेगा जरूर, पक्का फंसेगा, क्योंकि फंस रहा है, एमटीएस में हमारा फंस रहा है। ठीक है, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये फंस रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, 8 से 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका सिलेक्शन आपके नज़दीक आएगा। समझ में आया दोस्तों? एसएससी सीजीएल मात्र अब 50 से 55 दिन बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 50 से 55 दिन में आप इतने तैयारी कर दीजिए दोस्तों कि इस बार सीजीएल आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, आज का इडियम एंड फ्रेजेज यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।